जय माँ लक्ष्मी भक्तों। घर में बरकत लाने के लिए रोजाना करें यह 10 काम। कई बार लाख कोशिश करने के बाद भी घर में बरकत नहीं होती है। अधिक मेहनत करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं होती है और धन की बढ़ोतरी नहीं होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में कई बार नकारात्मक ऊर्जा अधिक होने के कारण या फिर देवी देवता पितरों का आशीर्वाद न होने के कारण भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार तो बनते बनते काम बिगड़ लगते हैं। ऐसे में आप चाहें तो इन उपायों को अपना सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार इन उपायों को अपनाने से व्यक्ति के घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। इसके साथ ही सुख, समृद्धि, धन संपदा का प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि बरकत पाने के लिए रोजाना कौन से 10 काम जरूर करना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, किसी भी मांगलिक या फिर शुभ कार्य में कपूर का विशेष महत्व माना जाता है। घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष के साथ नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए सप्ताह में एक बार कपूर जरूर जलाएं। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है। प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं वह उससे 2 गुना करके लौटा देती है। यदि आप धन या अन्य को पकड़ कर रखेंगे तो वह छुट्टा जाएगा। नंबर 2, शाम के समय पूजा करते समय सरसों का तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग भी डाल दें। आप चाहें तो यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवता के साथ पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिस घर में बरकत होती है, घर में जब भी रोटी बनाए तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध का छींटा जरूर मार दें। माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के दोष से निजात मिलती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी रख सकते हैं। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाएं और काफ़ी यह अच्छा माना जाता है। इससे कुंडली के हर दोष से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही जीवन में तरक्की, सुख, समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या फिर बाद में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर से चली जाती है और लक्ष्मी का वास नहीं होता है और दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती है। नंबर 3, कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को कभी जगह पर ऐसा रखें कि किसी अतिथि का नज़र न पहुँचे। झाड़ू को पलंग के नीचे ना रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बना कर रखें। घर के चारों कोने साफ हो, खासकर ईशान उत्तर दिशा को हमेशा खाली और साफ रखें। वॉशरूम को गीला रखना आर्थिक स्थिति के लिए बेहद खराब होता है। प्रयोग करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 4, भोजन की थाली को हमेशा चटाई, चौक या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खाना की थाली को कभी भी एक हाथ से ना पकड़े। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में ना हाथ धोएं। थाली में कभी भी जूठा ना छोड़ें। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे ना रखें। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आह्वान करें और भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध ना करें। भोजन सदैव पूर्व और उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। नंबर 5, घर में अगर पूजा घर नहीं है तो किसी लाल किताब के विशेष शब्द से पूछकर पूजा घर बनवाएं।
यदि वह बनाने की छूट देता है तो किसी वास्तुशास्त्र के संपर्क करें और पूजा घर बनवाएं। ऐसा इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि किसी भी कुंडली के अनुसार घर में पूजा घर रहना नुकसानदायक होता है। किसी देवी देवता की एक से ज़्यादा मूर्ति या तस्वीर ना रखें। पूजा घर के अलावा देवी देवता की मूर्ति या चित्र के अन्य किसी हिस्से में ना रखें। किसी भी देवता को दो तस्वीर ऐसे ना रखें कि उनका मुंह आमने सामने हो। देवी देवताओं की तस्वीर कभी भी नृत्यों में ना रखें, वरना कोर्ट कचहरी के मामले में फंसने की ज़्यादा आशंका होती है। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ तथा पीले वस्त्र में बांधकर इसके साथ ही कुछ कौड़ियाँ और चांदी तांबे के सिक्के भी रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। तिजोरी में इत्र और सीसी चंदन जो होती है, बत्तियाँ अगरबत्ती का पैकेट भी आप रख सकते हैं, जिससे उसमें सुगंध बनी रहेगी। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार के सूखने जाने पर भी उन्हें घर में रखना लाभ होता है। नंबर 6, माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता की कृपा हासिल करने के लिए अपने तिजोरी या पर्स में 3 सिक्के रख करके मंदिर में लाल रिबन 3 सिक्के बांधकर भी लटका सकते हैं। ऐसा करने से भाग्य बढ़ता है और हर परेशानियों से छुटकारा मिलता है। वास्तु शास्त्र के चांदी की मछली का प्रतिमा बनाकर घर में रखना बहुत ही शुभ माना गया है। इससे सुख समृद्धि धन और अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। घर में मछली की चांदी की प्रतिमा रखने से घर में शांति और सुखहाली आती है। नंबर 7, घर की वस्तुओं को वास्तु के अनुसार रखकर प्रतिदिन घर को साफ और स्वच्छ प्रतिदिन पूजा करें। घर के बाहर स्वास्तिक बनाएं और कुमकुम हल्दी डालकर उसकी दीपक से आरती करें। किसी के साथ ही प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर भी जलाएं और घर के वातावरण को सुगंधित बनाएं। जो नित्य डेहरी की पूजा करते हैं, डेहरी के आसपास के दीपक जलाते हैं, उसके घर में लक्ष्मी निवास नहीं करती है। नंबर 8, पीपल में देवताओं का वास होता है। पीपल को सिर्फ शनिवार को ही छूना चाहिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगाजल, गुड़, शहद को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें। वह सरसों का तेल का दीपक प्रज्वलित करें। बस यह कार्य प्रत्येक शनिवार को करते रहें तो धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर होता है। और पीपल के वृक्ष की जड़ के तेल का जो दीपक जला दे, फिर वापस घर आ जाए और पिछले मुड़कर ना देखें। इससे आपके धन लाभ के साथ साथ ही हर बिगड़ा काम आ जाएगा। नंबर 9, संध्या काल में अनिष्ट शक्तियाँ प्रबल होने के कारण इस काल में निम्नलिखित बातों को निश्चित बताई गई है। सोना, खाना पीना, गालियाँ देना, झगड़ा करना, अभद्र एवं असत्य बोलना, श्राप देना या फिर उसके लिए शपथ लेना, धन लेना या देना, रोना जो होता है वो मित्रों, पूजा पाठ शुभ कार्य चौखट पर खड़े होकर और उपभोक्त नियम का पालन नहीं करने से यहाँ पर और बरकत चली जाती है। नहीं व्यक्ति जो है हर तरह के संकट से घिर जाता है। जहाँ मदिरा सेवन, स्त्री अपमान, तामसिक भोजन और अनैतिक कृत्यों को महत्व जाता है। नंबर 10, घर की स्त्री का सम्मान करें। दक्षिण दिशा में पैर करके ना सोएं। शर्ट और पैंट की जेब फटी हो तो उसे ठीक करवा लें। मनी पर्स या रुपए के पैंट को भी पीछे वाली जेब में ना रखें। किसी भी प्रयास का जो है अपना झूठ ना बोलें और बरकत जाती है उससे। दांतों को अच्छे तरह से साफ सुथरा चमकदार बना कर रखें। थूकने खांसने की आदत को बदलें। घर में कहीं गंदगी फैलाने का कार्य न करें। नाखून और बाल बढ़कर जो है रखें और जी प्रतिदिन शरीर के सभी चित्रों को 3 वक्त औजत धोएं और उसके शाम के रात्रि आप चाहें तो दीवार पर मछली के जोड़ों की
पेंटिंग भी बनवा सकते हैं। वास्तु के अनुसार घर के ईशान कोण में अष्टदल कमल बनाकर मंगल कलश स्थापित करने से धन वैभव आता है। इसलिए कलश में जल भरकर उसे तांबे का सिक्का डाल दें। अब इस पर नारियल के पत्ते डालकर उसके मुख पर नारियल रखते हैं। यह उपाय बहुत उपयोगी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।